अमित शाह के आदेश से 17 मस्जिद मदरसों पर दहाड़ा योगी का बुलडोजर। योगी के एक्शन से तिलमिला उठे हैदराबादी भाईजान। जी, गुजरते बुलडोजर और हथौड़े की चोटों के बीच अब उत्तर प्रदेश की तस्वीरें फिर से देश भर में चर्चा का विषय बन चुकी हैं। जगह है सिद्धार्थनगर, नेपाल सीमा से सटा एक संवेदनशील जिला, जहां अब योगी सरकार का बुलडोजर पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। सरकारी जमीन पर बनी मस्जिदें, मदरसे और मकानों को चिन्हित किया जा चुका है और कार्रवाई का बिगुल बज चुका है। बाबा योगी ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अब किसी की दुकान, मकान या मजहबी ठिकाना नहीं चलेगा। अब सिर्फ कानून चलेगा और उस कानून की अगुवाई कर रहा है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में सर्वे करवाया। इस सर्वे के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। अकेले सिद्धार्थनगर में 625 से ज्यादा स्थानों पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया गया। इनमें मकान, दुकानें, दीवारें तो थी ही, सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इन कब्जों में 17 मस्जिदें और मदरसे भी शामिल थे। इनमें से कुछ पूरी तरह तो कुछ आंशिक रूप से सरकारी जमीन पर बने थे। जिला प्रशासन ने इन सभी पर एक एक कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नोटिस भेजे जा चुके हैं, साफ चेतावनी दी गई है, या तो खुद अतिक्रमण हटा लें या फिर बुलडोजर आएगा और सब कुछ रौंद देगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 68 लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और जिन मस्जिदों, मदरसों को चिन्हित किया गया है वो प्रशासन की प्राथमिक लिस्ट में है। इन 17 स्थलों में सदर तहसील क्षेत्र में 1 मस्जिद और 8 मदरसे और शोहरतगढ़ तहसील में 2 मस्जिदें और 6 मदरसे शामिल हैं। सबसे ज्यादा कब्जा शोहरतगढ़ इलाके में ही पाया गया है। बाबा योगी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में पहले से ही चर्चा में रहा है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ यही बुलडोजर चला और जनता ने राहत की सांस ली। लेकिन अब ये बुलडोजर सिर्फ अपराधियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये सीमाई सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। योगी सरकार अब सीमाई जिलों को अवैध कब्जों और संभावित घुसपैठियों से पूरी तरह मुक्त करने की मुहिम पर निकल चुकी है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि नेपाल सीमा से सटे यूपी के कई जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में मुस्लिम आबादी में 50% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि सामान्य जनसंख्या विकास से मेल नहीं खाती। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से शक था कि भारत नेपाल की खुली सीमा का फायदा उठाकर घुसपैठ की जा रही है। अब यह शक धीरे धीरे सच्चाई में बदलता नजर आ रहा है। सर्वे में यह भी पाया गया कि नेपाल से सटे इलाकों में ऐसे मदरसे तेजी से बनाए गए हैं जिनका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कुछ संस्थाओं ने तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसे खड़े कर दिए। इनकी फंडिंग और गतिविधियों पर भी संदेह जताया गया है। इन सब के बीच योगी सरकार ने तय कर लिया है कि एक एक करके हर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा और कानून की वापसी होगी। नेपाल भारत सीमा करीब 68 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से 15 किलोमीटर का क्षेत्र विशेष निगरानी में है। ये वही क्षेत्र है जहां भारत में बिना रोक टोक लोग आ जा सकते हैं। इसी का फायदा घुसपैठिए, कट्टरपंथी और अवैध कब्जेदार उठा रहे थे। लेकिन अब ये खेल खत्म हो चुका है। राज्य सरकार अब इस 15 किलोमीटर क्षेत्र में पुख्ता सुरक्षा और जमीन की कानूनी स्थिति को पूरी तरह साफ करने पर जुट गई है। ये पहली बार नहीं है जब गृह मंत्रालय और राज्य सरकार ने इस तरह की कार्रवाई की हो। गुजरात के अहमदाबाद में मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले इलाके में भी बुलडोजर चला था। वहां 70 से ज्यादा बुलडोजर की एक साथ तैनाती हुई थी। हजारों की संख्या में पुलिस बल लगाया गया था और पूरे इलाके को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया था। वो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई मानी गई थी। अब योगी सरकार उसी मॉडल को सीमाई यूपी में दोहरा रही है। बाबा योगी का बुलडोजर अब सिर्फ माफिया विरोधी प्रतीक नहीं हो रहा, बल्कि अब ये राष्ट्र की सुरक्षा और सांस्कृतिक अखंडता का प्रतीक बन चुका है। सीमाई इलाकों में अवैध मजहबी स्थलों का निर्माण, संदिग्ध गतिविधियां और सरकारी जमीन पर कब्जा, ये सब अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। योगी सरकार इस संदेश को बहुत स्पष्टता से लोगों तक पहुंचा रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की रही है। उनके शासन में यूपी की तस्वीर बदल गई है। माफिया या नेता जब भी किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की तो सामने बुलडोजर ही आया। और अब जब सीमा पर खतरे की आहट है तो वही बुलडोजर फिर से मैदान में है। सरकार ने साफ कर दिया, सरकारी जमीन पर अब कोई मस्जिद हो या मदरसा, अवैध निर्माण है तो टूटेगा ही। सिद्धार्थनगर में जिन 625 अतिक्रमणों की पहचान हुई है, उनमें से कई वर्षों से चले आ रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो शिकायतें करते करते थक
गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। अब जब सरकार खुद एक्शन में है तो उन्हें लग रहा है कि सच में कानून का राज लौट रहा है। अब ये सिर्फ जमीन का मुद्दा नहीं रहा, ये विश्वास का सवाल है। क्या कानून सभी पर बराबर लागू होगा? क्या कोई मजहबी संस्था या प्रभावशाली व्यक्ति सरकारी जमीन पर कब्जा करके बच सकता है? योगी सरकार ने इन सभी सवालों का जवाब अपने बुलडोजर से दे दिया है। जो लोग सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, उन्हें अब आंकड़ों से जवाब दिया जा रहा है। सर्वे के दस्तावेज सार्वजनिक हैं, कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है और सबसे बड़ी बात, हर किसी को नोटिस देकर पूरा मौका दिया जा रहा है कि वो खुद अतिक्रमण हटा ले। लेकिन अगर नहीं हटाया तो फिर बुलडोजर तैयार है। अफसरों की निगरानी में, पुलिस बल की सुरक्षा में मशीनें गरजने के लिए तैयार हैं। सरकार का साफ संदेश है, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं, एक चेतावनी है कि अब उत्तर प्रदेश में सिर्फ कानून का शासन चलेगा। नेपाल बॉर्डर से माफियाओं तक, मस्जिदों से बंगलों तक, जहां भी अवैध कब्जा होगा वहां योगी सरकार का बुलडोजर जरूर पहुंचेगा। और यही बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है, न्याय, सुरक्षा और सख्ती की पहचान। आप योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में साझा करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।